Today we are going to talk about a very common question. Is infertility on rise in India? क्या हिंदुस्तान में सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? मैं आपके साथ डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गुंजन IVF वर्ल्ड. Here I will also like to share a good news that now we have another branch in Janakpuri, Delhi. So we have 3 branches of Gunjan IVF World, one in Indrapuram, Ghaziabad, मेरठ और तीसरी अब हमारी जनकपुरी में है. So नमस्कार दोस्तों. सवाल यह है कि क्या इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, और इसका जवाब है हाँ. फिर अगला सवाल आता है क्यों. देखिए, इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी होती क्या है. इनफर्टिलिटी ये होती है कि अगर हम एक साल हस्बैंड और वाइफ या कोई भी एक कपल एक रिलेशनशिप में रहते हुए एक साल अगर एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो पाती हैं या वाइफ जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो हम उसको इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहते हैं. कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, जो हमारी रूढ़िवादी सोच है या ऑर्थोडॉक्स थॉट है, इन विच वी लेबल ऑलवेज द फीमेल या महिला को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार करते हैं, बट ऐसा नहीं है. जिम्मेदारी दोनों की बराबर होती है. एज आई ऑलवेज से, एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट 40% में मेल्स, 40% में फीमेल्स और 20% में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देखिए, सच्चाई ये है कि इंडिया में एक समय पे ऑलमोस्ट 27.5 मिलियन, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ट्राइंग फॉर अ बेबी, मतलब प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं. सो नेचुरली एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो जाती है जो कोशिश कर रही है कि वो उनको एक बेबी हो जाए और वो बेबी नहीं हो रहा है. सो आज बात करती हूँ मैं कि क्या वजह हो सकती है. देखिए, वजह जो है कुछ तो क्लिनिकल कॉजेज़ हैं जिसके बारे में मैं अलग से बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसके बारे में आप जान सकते हैं. और दूसरे है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल इश्यूज हमारे देश में बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एज ऑफ प्लानिंग. मतलब हम जब बेबी के लिए प्लान करते हैं, स्पेशली जो हमारी इंडियन अर्बन पॉपुलेशन है या जो जनता शहरों में रह रही है, दे आर जनरली डिलेइंग प्रेगनेंसी एंड प्लानिंग अ बेबी क्वाइट लेट. सबसे पहले तो शादियां ही लेट हो रही हैं, और उसके बाद भी हम जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है उसको डिले करते रहते हैं. रीज़न क्या है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मतलब हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अर्न करने लगें, हमारा करियर सेटल हो जाए, हमारे पास एक अच्छा सा घर हो जाए, एक हमारी अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाए, हम एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आ जाए, हम अपनी लाइफ एंजॉय भी कर लें, फिर हम बेबी को प्लान करें. देखिए, इस चीज़ में ऐसी कोई सोच में गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज डिड नेचर डिसाइड दैट वे? नहीं. देखिए, जो हमारे नेचर ने डिसाइड किया था दैट वी शुड हैव बेबी और कंप्लीट आवर फैमिली बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 years, एंड नाउ वी हैव गॉट अ पैराडाइम चेंज. हम जो है शादी ही लेट 20s में करते हैं, इवन अर्ली 30s में, और फिर हम डिले करते हैं. तो उससे होता क्या है? ऑफ कोर्स फीमेल्स में ओवेरियन रिजर्व या एग्स जो होते हैं गुड क्वालिटी के, वो कम हो जाते हैं. बच्चों में 30 इयर्स की प्लस मदर्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ या एन्यूप्लॉइडीज जैसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट आपकी जो मिसकैरेजेस के चांसेस हैं, आपकी यूट्रस की जो रिसेप्टिव कैपेसिटी, सारी चीज़ें कम होती जाती है. तो समवेयर वी नीड टू थिंक दैट वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. तो क्या एज केवल फीमेल्स को अफेक्ट करती है? ऐसा नहीं है. मेल्स को भी इफेक्ट करती है, बट थोड़ा लेट. जो प्रॉब्लम्स फीमेल्स में 30 प्लस आनी शुरू हो जाती हैं और 35 इयर्स प्लस पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं, वो मेल्स में अराउंड 40 इयर्स प्लस पे आती हैं. तो इसलिए जो है जनरल हम कह सकते हैं थोड़ा यहाँ पे फीमेल्स एक डिसएडवांटेज पे होती हैं, और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर प्रेगनेंसी इन टाइम सो एज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इश्यूज. दूसरी चीज़ है हमारा ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट. वी नो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स कितने ज़्यादा हैं. ये चीज़ हम चाह के भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं.
मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग अ लॉट अबाउट एनवायरनमेंट, वी ऑल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट एनवायरनमेंट, बट द फैक्ट इज़ दैट वी आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। हमारा सिटीज़ का AQI इंडेक्स इतना हाई है, उसमें जो कंटामिनेंट्स हैं, VOCs हैं, वो बहुत हाई हैं। और जब भी हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं हमारे लंग्स कितना झेल रहे होंगे, हमें खांसी, एलर्जीज, इन सब की बात सोचते हैं। डू वी एवर थिंक इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी? नेवर। बट द फैक्ट इज़ कि आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है, आपकी एग क्वालिटी पुअर होती है, आपकी ओवेरियन एजिंग जल्दी होती है, आपके स्पर्म क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। So we have to think about our environment more, and considering this environment we should plan our babies in time. Third is nutrition. न्यूट्रिशन के रिलेटेड मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन हाउ टू एनहांस योर फर्टिलिटी विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो वो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी है कि पुअर न्यूट्रिशन, poor eating qualities, not eating healthy food like green vegetables, fresh fruits, या eating too fatty food, processed food like cheese and bakery products, और ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने से आपकी जो फर्टिलिटी है वो इफ़ेक्ट होती है, वो पुअर होती जाती है। ओबेसिटी से हमारा वजन बढ़ता है और उससे हमारी फर्टिलिटी पुअर होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एक एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी आर इन अ हेल्दी फ्रेम, हमारी बॉडी एक हेल्दी फ्रेम में रहती है। नाउ अनदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इज स्ट्रेस। सब कहेंगे ज़िंदगी में तो आजकल स्ट्रेस है ही है, क्या करें? वेल, आई एग्री कि स्ट्रेस है। सी, सबसे पहले कोविड में क्या आया? वी हैड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग क्या, नो वर्किंग आवर्स इज़ व्हाट आई वुड से फॉर द IT पीपल। बेचारे सुबह 9 बजे से लैपटॉप पे बैठ जाते हैं और रात के 12-12 बजे तक लैपटॉप पे लगे रहते हैं। And it is like, it is a norm which is not good. I know it is difficult, you can't leave your job, you cannot leave other things, but it is important to work on your health, your quality. That is very very important. कहीं ना कहीं हमें इस स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, जो कि हम योगा से कर सकते हैं, हम मेडिटेशन से कर सकते हैं, हम सिंपल वॉक्स एंड एनीथिंग विच आई लाइक, फॉलोइंग माई हॉबीज़, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वॉच लॉट ऑफ लाफ्टर शोज, वॉच लॉट ऑफ ये, आप अपनी कोई भी हॉबी को फॉलो करो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस का ना दोहरी मार पड़ती है। एक तो वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है स्ट्रेस का? क्या कि फीमेल में ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाता है, एंड आप एक क्रॉनिक एनोवुलेशन या एनोवुलेटरी साइकिल जिसमें एग नहीं रिलीज हो रहा होता है उसमें पहुंच जाते हो। मेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इफेक्ट हो जाती है। बट स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्या? स्ट्रेस की वजह से हम स्मोक ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, एग काउंट, एग नंबर सब रिड्यूस होता है। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, हम उल्टा सीधा खाने लगते हैं। आउट ऑफ वर्किंग आवर्स हम पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर ना भी खाएं, हम बहुत सारी ऑयली फैटी मठरियाँ और नमकीन, भुजिया, ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। वाई? स्ट्रेस ईटिंग इज़ वेरी कॉमन। चॉकलेट्स खाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, प्लस इन प्रोसेस्ड फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इनफर्टिलिटी होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों होता है। अल्कोहल यूसेज बढ़ जाता है, so we need to control stress and we have to think about ourselves. Generally, as a healthy person, we have to improve health and also we have to work on the lifestyle. So ये तो lifestyle based diseases हैं जो बढ़ रही हैं, साथ में इस lifestyle से कई बीमारियां बढ़ती हैं। लाइफस्टाइल से क्या बीमारियां, जैसे इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बहुत बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, आपकी इसकी वजह से ओबेसिटी, वेट गेन हो जाता है, इसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की इंसिडेंस जो बहुत ही कम दिखती थी आज से 10 साल पहले, अब हर वी आर से द डेटा सेज 1 in 10 वुमेन सफर्स फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। अगेन, लाइफस्टाइल हैज़ अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मेल फैक्टर्स में क्या होता है, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। सो ये भी वजह है कि हमारी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं। सो आई होप मैंने
ये वीडियो बना के आपको गाइड किया होगा कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारी फर्टिलिटी इश्यूज कम हों एंड वी कैन हैव अ हैप्पी फैमिली as early as possible. This is Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder, Gunjan IVF World. So if you like my video, please share, like and subscribe my channel, Gunjan IVF.